स्टेप मॉम कहानी में सर्दियों में बारिश में भीगकर माँ का बदन ठंडा पड़ने लगा। बिजली भी गुल थी, तो मैंने अपनी माँ को कैसे बचाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज सेंगर है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। ये कहानी नहीं बल्कि सच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह स्टेप मॉम कहानी है। मेरी उम्र 22 साल है और मेरी माँ की उम्र 40 साल है। ये माँ मेरी सगी माँ नहीं है। मेरे पापा का चक्कर इस वाली माँ से चल गया तो पापा ने मेरे सगी माँ को छोड़ दिया था और इससे शादी कर ली थी। माँ एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पापा कस्टम में जॉब करते हैं। पापा अपनी जॉब के कारण ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत हैं और एकदम गोरी लाल टमाटर की तरह हैं। माँ का जिस्म बिल्कुल मलाई की तरह चिकना है। ये मुझे उसी दिन पता चला था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। जनवरी के एक दिन की बात है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। शाम को 6 बज चुके थे। अंधेरा गहराने लगा था। माँ भी कॉलेज से नहीं आई थी। मुझे चिंता होने लगी। मैंने माँ को फोन किया तो वो बोली, मैं रास्ते में हूँ बेटा, बस आधा घंटा में आ जाऊंगी। करीब 20 से 25 मिनट बाद माँ आ गई। वो पूरी भीगी हुई थी। उनके बाल गीले थे। साड़ी उनके बदन से चिपक चुकी थी और वो ठंड की वजह से बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। वो अंदर आकर बोली, बेटा जल्दी से टॉवल लाकर दे दे, ठंड की वजह से माँ से चला भी नहीं जा रहा था। माँ थोड़ी देर में नाइटी पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गई और बोली, काफी ठंड है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बेटा। मैंने कहा, माँ आप रजाई उठाकर लेट जाओ। माँ रजाई में घुसकर आराम करने लगी। मैंने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ा था। मैंने फौरन डॉक्टर को फोन किया, लेकिन बारिश की वजह से कोई तैयार ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी माँ ठंड से कांप रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। माँ के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। मैं उन्हें रगड़ रहा था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बिजली भी गुल थी। हीटर आदि भी नहीं चला पा रहा था। मेरी घबराहट से हालत खराब थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था माँ की हालत और खराब होती जा रही थी। उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। मेरी माँ ठंड की वजह से बेहोश हो रही थी, बस उन्हें हल्का हल्का ही होश था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर एक मर्द किसी औरत को अपने जिस्म से चिपका कर रखे और उसे जिस्मानी गर्मी दे तो शायद औरत की जान बच सकती है। ये सोचकर मैंने माँ की तरफ देखा और सोचा कि शायद इसी तरह से मैं कुछ करूं तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। अगर मैंने जल्द कुछ नहीं किया और सोचता रहा तो इसी तरह से पूरी रात बीत जाएगी और माँ के साथ कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ के लिए किसे बुलाऊं। पापा भी घर पर नहीं हैं। अगर किसी और को बुलाता हूँ तो बाद में बदनामी होगी। बहुत सोचने के बाद मैंने खुद अपनी माँ के साथ चिपक कर ये करने का सोचा। उसके बाद मैं माँ के साथ रजाई में घुस गया और लेट गया। मैंने माँ को अपने बदन से चिपका लिया। मुझे माँ के बदन से चिपकने में बहुत अजीब सा लगने लगा, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। ये तो मजबूरी थी। इतना करने के बाद भी जब मेरी माँ की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैंने माँ की नाइटी उतार दी। मैंने माँ को अपने सीने से लगा रखा था और उनके बदन को हाथों से रगड़ रहा था। काफी देर तक ये करने के बाद मेरा काम हो गया। माँ का शरीर अब थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया था, लेकिन मेरा बहुत बुरा हाल था। माँ का जिस्म अब पहले से थोड़ा गर्म हो गया था, लेकिन मेरी बॉडी इस कदर गर्म हो चुकी थी कि अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी। बदले में माँ के होंठ भी हल्के हल्के चल रहे थे। वो भी मुझे प्यार करने लगी थी। कुछ देर बाद माँ को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे अपने से चिपका लिया और मुझे किस करने लगी, कहने लगी, मुझे प्यार कर बेटा। फिर मम्मी ने भी हरा सिग्नल दे दिया था, तो मैंने भी ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपना खेल शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे लगातार खेलने के बाद दोनों थक गए और ऐसे ही सो गए। दोस्तों, ये मेरी स्टेप मॉम कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।